शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का विशेष आयोजन मेरठ में जिमखाना मैदान से शुरू होकर कैलाश प्रकाश स्टेडियम में हुआ समापन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर मेरठ महानगर में भाजपा की ओर से रन फॉर यूनिटी का विशेष आयोजन किया गया। जिमखाना मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता का संदेश दिया और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने की बड़ी पहल की थी। रन फॉर यूनिटी का समापन बच्चा पार्क, शिव चौक, कचहरी पुल, मेरठ कॉलेज होते हुए कैलाश प्रकाश स्टेडियम में समापन हुआ। रन फॉर यूनिटी में सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी अश्वनी त्यागी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, लोकसभा क्षेत्र संयोजक एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयकरण गुप्ता, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा, पूर्व प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा, क्षेत्र कार्यालय मंत्री अभय सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज पोसवाल, महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता, मारवाड़ी महेश बाली, वरिष्ठ नेता सुनील भराला, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक रविंद्र बड़ाना, पूर्व मेयर मधु गुर्जर, सुशील गुर्जर समेत मंडल अध्यक्ष और पार्षद आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी में मेरठ के खिलाड़ियों सहित बड़ी संख्या में आम लोग और छात्र छात्राएं शामिल रहे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ। लौह पुरुष देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में रन फॉर यूनिटी आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी में मंत्रियों के साथ पुलिसकर्मियों, छात्रों, सामाजिक संगठनों के लोगों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदृष्टि और दृढ़ नेतृत्व के कारण आज भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। देश को उनकी सोच और साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लोगों को एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ गणतंत्र दिवस की तर्ज पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने परेड भी निकाली। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मसले पर सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेश होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर को जब केस की अगली सुनवाई होगी तो सभी मुख्य सचिवों को सशरीर पेश होना होगा। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे भी नहीं दाखिल किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने पाया था कि अब तक सिर्फ दिल्ली महानगर पालिका, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर हलफनामे दाखिल किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी। पंचामृत गारंटी का किया वादा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत पंचामृत गारंटी के रूप में एनडीए ने गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया है। पटना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार कौशल जनगणना कराकर
रोजगार प्रदान करने का ऐलान किया है। एनडीए के संकल्प पत्र में हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाकर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने, महिलाओं को 2 लाख रुपए तक सहायता राशि देने, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करते हुए किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपए का लाभ देने का भी वादा किया है। पाकिस्तान और अफगान सरकार के बीच युद्ध विराम पर सहमति, इस्तांबुल वार्ता के आखिरी दौर में हुआ फैसला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्तांबुल वार्ता के आखिरी दौर में युद्ध विराम जारी रखने पर सहमति जताई है। कतर की मध्यस्थता में आयोजित वार्ता के बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त बयान में कहा कि सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, जो शांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर कार्रवाई करेगा। तुर्किश विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस तंत्र को कैसे लागू किया जाएगा, यह तय करने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में फिर बैठक होगी। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दोनों पक्ष भविष्य की बैठकों में चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए हैं। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आपसी सम्मान और गैर हस्तक्षेप पर आधारित अच्छे संबंध चाहता है। घरेलू शेयर बाजार में अचानक आई तेज गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी भी लुढ़के। घरेलू शेयर बाजार में आज भी बिकवाली का दौर हावी रहा। हालांकि सुबह करीब 9:25 पर सेंसेक्स 153.83 अंक की तेजी के साथ 84,558.29 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही निफ्टी 33.95 अंक की बढ़त के साथ 25,911.80 अंक के लेवल पर नजर आया। हालांकि कुछ देर बाद सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 84,087 अंक पर और निफ्टी 104 अंक टूटकर 25,774 अंक के करीब पहुंच गया। शेयर बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया। सराफा बाजार में तेजी, एक बार फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। अक्टूबर माह के अंतिम दिन सराफा बाजार में सोने चांदी के दाम में फिर बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान सोने की कीमत बढ़कर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,20,815 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,20,331 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,49,142 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।